ये गलती आज किसकी है कि अगर भारत को एक युद्ध के लिए एक प्रयोगशाला बना लिया गया है और हर देश अपना रोटी से लगा हुआ है, चाहे वो चाइना हो चाहे जर्मनी हो। जैसा आप बता रहे हैं कि अभी और भी देश आएंगे, उनके हथियार के जो बेचने वाले लोग हैं सब सोचेंगे कि इंडिया को एक प्रयोगशाला के रूप में कन्वर्ट करें। क्या ये चीज सरकार नहीं सोच सकती थी? आज भारत को प्रयोगशाला, युद्ध की प्रयोगशाला बनाने के लिए मोदी जी के बचाव में उतर सकता था, वो एक सवाल है। भारत को हमने युद्ध का एक बाजार क्यों बना दिया है कि हर देश अब आकर युद्ध सोचता है कि भारत को लड़ा दो और हमारा माल यहां पर बिक जाएगा। इस बीच में आपको नहीं लगता कि भारत को आकर इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए, मोदी सरकार को इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए? जब J-10 का बखान पाकिस्तान भी कर रहा है और J-10 का बखान चाइना भी इस तरीके से कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, उनके रेडार सिस्टम्स हैं, उनका नेटवर्क है, उस सब के बारे में कंपैरिजन होगा। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारे सिस्टम्स कहां पर स्टैंड करते हैं गिरीश जी, चाहे वो सुखोई हो चाहे तेजस हो। आपने राफेल के बारे में सबसे पहले देखिए तो चाइना ब्लॉक से ही आया कि भाई राफेल गिर गया, राफेल के 5% शेयर गिर जाते हैं। जवाब नहीं, यू आर कॉट इनटू द ट्रैप। आप समझ लीजिए, आपके पास 15 डिफेंस की सैटेलाइट्स घूम रही हैं, तो आपको नहीं पता चला कि वो एटॉमिक, आपको अमेरिका बताएगा कि वो एटॉमिक की शुरुआत कर रहे। ही यूटिलाइज्ड टू द सिचुएशन, उसने अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हीरो बनना था, रशिया ने उसको डिसरिगार्ड कर दिया, नेतन्याहू ने डिसरिगार्ड कर दिया, तो ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए बहुत अच्छी थी कि भाई मैंने वॉर रुकवा दी, तुमने शुरुआत भी तो तुम्ही ने करवाई, तो आप अपने आप को कमजोर भी दिखा रहे हो। तो इतना कमजोर दिखा रहे हो तभी तो अमेरिका ने आपका इतना बड़ा फायदा ले लिया कि वॉर शुरू भी किसने कभी कैसे बंद हो गई। चाहे राफेल की हो या फिर जो हमने तेजस एयरक्राफ्ट जो हमारे पास थे, क्या हमने उनका पूरा इस्तेमाल किया? और उसके अलावा चाइना ने किस तरीके से मात दिया है, कम से कम वो बातें भारत की सरकार को बतानी चाहिए थी, जिसको लेकर अभी कोई बात नहीं कही गई है। ऊपर से विदेश मंत्री का एक बयान, जो कि हमने इसको आपको इसके पहले भी सुनाया था, उन्होंने कहा कि वी इन्फॉर्म्ड द पाकिस्तानी people that we were about to strike the terror camps and not the military installations। यानी कि पहले से अगर भारत की सरकार ने इतला कर दिया था और बता दिया था पाकिस्तान को कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, तो जाहिर सी बात है। और साथ में विदेश मंत्री ने अमेरिका को भी बताया था, हमारी सरकार ने अमेरिका को बताया, अमेरिका पाकिस्तान का एलाई है, हमने पाकिस्तान को भी बता दिया। यानी कि क्या हमने ये गलती की पहले से लोगों को बताने की, चाहे वो अमेरिका हो चाहे फिर पाकिस्तान हो? और पहले से बताने का मतलब यह है कि आपने दुश्मन को आगाह कर दिया, दुश्मन तैयार हो गया, पाकिस्तान के पास उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, चाइना को एक मौका मिला और चाइना ने ये जो इनके एयरक्राफ्ट हैं J-10C जिसकी वो बात कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि ये सबसे अच्छी प्रयोगशाला को एक्टिवेट करने का समय है और इस समय इसको धुआंधार तरीके से लगा दूं। तो ऐसा लग रहा है, और ये प्योरली मैं इस बेसिस पर कह रही हूं कि जिस तरीके से चाइनीज स्टेट टीवी, फ्रेंच स्टेट टीवी ने जिस तरीके से चीजों को बताया, राफेल के बारे में फ्रेंच टीवी ने बताया, अब चाइना स्टेट टेलीविजन अपने J-10C एयरक्राफ्ट के बारे में सेलिब्रेट कर रहा है, पूरे अपने देश को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ये हमारी कितनी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे यहां से अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कितने राफेल गिरे हैं, कितने फाइटर जेट्स हमारे गिराए गए हैं। लगातार राहुल गांधी भी इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं और बार बार ये पूछा जा रहा है कि आप इसको कृपया करके बताएं, लेकिन इस बात को नहीं बता रहा है। और अगर इस पर कोई सवाल खड़े करता है तो फिर उसे ये कहा जाता है कि आप तो चाइना का एजेंडा चला रहे हैं। अब आज अगर हम आपको, ये इंटरनेशनल मीडिया की खबर है कि चाइनीज स्टेट टीवी, जो कि मैं आपको बता रही हूं, जिसका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर है, और ये खबर चाइना स्टेट टीवी ने बताया है कि चाइनीज, जो ये खबर, आप उसका स्क्रीनशॉट लगाइए प्लीज, कि चाइनीज स्टेट टीवी टेल्स J-10 origin story as Pakistan proclaims the fighter jets feats। ये खबर 22 तारीख की है, 2 मिनट लंबी ये खबर है और फोर्ब्स जैंग शेंजन से उन्होंने ये खबर को पब्लिश किया है। 4:04 पर 22 मई 2025 को ये खबर छपी है। मैं इतना डिटेल इसलिए बता रही हूं, नहीं तो फिर हमें ये कहा जाएगा कि आपने कोई चीज पुष्टि नहीं की और आपने गलत खबर छाप दिया, आपको चाइना से पैसे मिल रहे हैं। बात यहां पर चाइना की है ही नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि हमारे यहां से चाइना को लेकर इतनी चुप्पी क्यों है, हमारी सरकार क्यों नहीं इस बात को बोल रही है कि कितने फाइटर जेट्स हमारे गिरे हैं, कितने राफेल्स गिरे हैं, उसको लेकर कंप्लीट एक साइलेंस है। लगातार कल भी राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया कि भाई मोदी जी ने कहा कि हमारे नसों में सिंदूर, गर्म सिंदूर इस समय बह रहा है, हमारा खून खौलता है। तो राहुल गांधी ने यह सवाल किया कि कैमरे के सामने आपका खून खौलता है, लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आती है तो आप चुप हो जाते हैं, चाहे वो चाइना से सवाल हो चाहे फिर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हो। तो आज जो हमारे पास जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी, चाहे वो तेजस की हो, चाहे राफेल की हो, चाहे सुखोई की हो, जब हम उसको J-10 एयरक्राफ्ट से कंपेयर करते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि J-10C के पास, और जिस तरीके से वो भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट J-10 भी है, सिंगल इंजन है इसमें, और उसको अपडेट भी किया गया है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि हम मिसाइल भी
आप अभी भी डिफेंस में आर्टिलरी गन्स बना रहे हो। तेजस एक जो 2001 में ट्रायल फ्लाइट करने के बाद 2015 में डाला गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, गुणगान गाने से उसकी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ती है। वर्ल्ड हैज टू सी व्हाट इज हैपनिंग। आपने उसको एक्सपेरिमेंट करके बताना चाहिए था। तो हम लोग वो बिजनेस करने के चक्कर में वी वेंट टू फार विद इजराइल एंड यूएसए। ये कंपेयर नहीं करा कि भाई हमारे नेबर में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, दोज आर वेरी फास्ट प्रोग्रेसिव। अब J-10C आप चाइना का और राफेल को कंपेयर कर लो तो उसमें टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, दे बोथ 4.5 जनरेशन। अब उसमें हमको चॉइस करना था कि हम क्या करें। तो Su-27 जो फ्लैंकर रशिया का था वो भी उतना ही केपेबल था। तो हमको कौन प्रायोरिटाइज कर रहा है, हमको पास्ट में कितना रशिया ने हेल्प करा है, व्हाट थिंग्स हैव वी बॉट फ्रॉम हिम। तो वो सब कंपेयर करने की बजाय हम लोगों ने लोकल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंपेयर कर लिया, विच इज ऑलवेज डेंजरस फॉर एनी कंट्री।